अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड ईयर बॉटनी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2023 में अपेयर हो सकते हैं। पहले हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया था, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको भी देख लें। स्क्रीनशॉट्स मत लीजिएगा जब तक आप वीडियो ना देख लें, ये अनएथिकल भी है और इस तरह से आपके दिमाग में भी कुछ नहीं बैठने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। नॉर्मली क्या होता है कि डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड नेम इट्स आस्पेक्ट। तो ये इस तरह से भी आ सकता है या ये इस तरह भी दे सकते हैं कि आप तीनों आस्पेक्ट्स को डिफाइन करें। तो जो भी अगर नेम करने को बोल रहे हैं तो ओनली राइट द नेम, अपनी तरफ से नहीं आपने जो है ना लंबा लंबा लिखना। लेकिन अभी व्हाट आर द आस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस यानी आपसे ना डेफिनेशन पूछिए तो आप तीनों को डिटेल में लिख दें। ओस्मो रेगुलेशन की एक लाइन की डेफिनेशन। ओस्मो रेगुलेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपके पास रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स होती है, सॉल्यूट्स होती है, बेसिकली इसमें सॉल्ट्स आ जाते हैं, कितना वाटर लॉस होना है और कितने सॉल्यूट्स को लॉस या गेन होना है, इसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है एक्सक्रीशन का। आपको सबको पता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। रिमूवल करना वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से, उसको एक्सक्रीशन कहेंगे। इसमें मैं क्या बताऊँ। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन दो वर्ड से बना है। थर्मो मतलब टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस, यानी कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस रखना एक ख़ास रेंज में। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम उसको बुखार कह रहे होते हैं। तो इस तरह से बुखार और मतलब कि आपके पास लू ना लगने वाले फैक्टर से बचने के लिए हमारे जो है बॉडी में एक सिस्टम है थर्मो रेगुलेशन का, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, एक ख़ास लिमिट में रखता है। तो ये तीन आस्पेक्ट्स हैं होम्योस्टेसिस के। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी ग्रोथ के एडवांटेज है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि अभी मैंने बताई भी थी कि एन इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ, यूँ प्लांट का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है एंड यू बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। तो गिर्थ में प्लांट का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है और ये वेस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी से होती है, यानी वेस्कुलर कैम्बियम जब बढ़ता है तो उसकी एक्टिविटी से होती है। ये सेल डिवीजन की वजह से होती है, यानी सेल डिवाइड करते हैं आपको पता ही है। इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होता है और कॉर्क कैम्बियम होता है, सही है। सेकेंडरी ग्रोथ का एडवांटेज ये है कि ये स्टेम्स और रूट्स की मदद करती है ताकि वो थिक होते जाए। जितना पुराना दरख्त होगा उतना उसका जो है मोटा रूट हो स्टेम होगा, सही है। और जितना पुराना दरख्त होगा, जितना नया दरख्त होगा उसका उतना कम स्टेम होगा। तो ये कॉर्क कैम्बियम ही है जो हमारी बताने में मदद कर रहा है। फिर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आपके आ सकते हैं। पेनिसिलिन में आपको पता है 2 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि एक पेयर बनता है। हनी बी में 6 पेयर्स होते हैं, आप अगर 16 पेयर्स होते हैं सॉरी, और 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। कॉर्न में 10 पेयर्स होते हैं, शुगर केन में 40, फ्रॉग में 13, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स, और माउस में 20। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आप ज़रूर याद कर लें। ह्यूमन का तो आपको पता ही होगा, बाकी भी कोशिश करें कि याद कर लें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन वो होते हैं जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं। एक एक वर्ड लिख के यू गेन द मार्क्स, और कोई डिडक्ट नहीं होता, चांसेस डिडक्शन के कम होते हैं इन क्वेश्चंस में जिनमें सिर्फ नेमिंग करनी हो। फिर आपके पास है डिफाइंड पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। पॉलिनेशन क्या है प्रोसेस, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का और एंथर मेल। तो एंथर का स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना, सॉरी एंथर का स्टिग्मा को ट्रांसफ़र करना पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन कहलाता है। इसके दो टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, एक ही फ्लावर है उसका ही एंथर स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करे, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, एक फ्लावर का एंथर ट्रांसफ़र करे पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म्स में होती है। इसमें क्या होता है, वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग या फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट एंड अनदर स्पर्म या अनदर मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा न्यूक्लियस के साथ और नाइंडोस्पर्म बनाएगा। दो स्पर्म्स हैं, एक या मेल गैमीट्स हैं, एक फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट के साथ और जाइगोट बनाएगा, और दूसरा फ्यूज़ करेगा न्यूक्लियस के साथ और एंडोस्पर्म बनाएगा। तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर हमारे पास है व्हाट इज़ ऑटोसोम, हाउ मैनी ऑटोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन। मैंने बात की थी पहले भी, क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प नहीं करते। तो ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम है जो दोनों जेंडर्स में सेम है एंड डज नॉट अकाउंट फॉर द जेंडर डिटर्मिनेशन। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो जो बताते हैं कि मेल है या फीमेल, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट।
जो ह्यूमन है उसके अंदर आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 पेयर्स जो है ऑटोसोम्स के हैं और 1 पेयर जो है ना वो सिक्स क्रोमोसोम है। 1 पेयर में एक एक्स और एक एक्स हुआ तो फीमेल, एंड एक एक्स एंड एक वाई हुआ तो मेल। तो ये ऑटोसोम्स नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स तो वो हैं जो 22 दोनों में सेम होते हैं। अल्लाह हाफिज़।